नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में कुल 12 एजेंडे रखे गए, जिन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इनमें हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय करने के साथ साथ निजी कोचिंग संस्थानों के नियमन, वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम, स्टार्टअप नीति में बदलाव और नर्सिंग होम से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 एजेंडों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण एवं विनियमन नियम 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत राज्य में संचालित सभी निजी कोचिंग संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए संस्थाओं को भी नापित पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए 10,000 रुपए शुल्क तय किया गया है और प्रमाण पत्र 3 साल के लिए वैध होगा। वहीं नवीनीकरण के लिए 5,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। नए नियमों के तहत अब सभी मौजूदा और नए स्थापित होने वाले प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने कोर्स, विषय सामग्री, विद्यार्थियों की संख्या और फैकल्टी स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता, महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और इन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से कोई समझौता नहीं होगा। संस्थानों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, फायर सेफ्टी और मेडिकल फर्स्ट एड जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। भवन की फायर सेफ्टी के साथ साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बैरियर फ्री एक्सेस जैसी व्यवस्थाओं को भी इन नियमों में शामिल किया गया है। कोचिंग संस्थानों को अपने संस्थान, विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी। नियमों के तहत कोचिंग संस्थाओं को अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रम, फीस, छात्रों की संख्या, शिक्षकों और कर्मचारियों की योग्यता सहित जरूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। संस्थाओं में पर्याप्त रोशनी, पीने का पानी, अलग अलग शौचालय, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार जैसे बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। भवन के अग्नि सुरक्षा और स्ट्रक्चरल लायबिलिटी प्रमाण पत्र के साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए भवन के बैरियर फ्री होने की जानकारी भी देनी होगी। वहीं स्कूल या अन्य संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई के समय कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी। प्रदेश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से एक महत्वपूर्ण जल परियोजना पर हम कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में जल संसाधनों को बेहतर, टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है, भूजल स्तर में सुधार करना है, किसानों और आम नागरिकों के लिए जल पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल की बैठक में विश्व बैंक के सहयोग से 5,714 करोड़
80 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाले वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा कैबिनेट ने इन फैसलों में विधानसभा सत्र को लेकर कोचिंग संस्थाओं के नियमन, जल सुरक्षा, स्टार्टअप और स्वास्थ्य सुविधाओं के नई अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से राज्य में पारदर्शिता, जल प्रबंधन, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV24 न्यूज हरियाणा। फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।